वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, प्रीवियसली हम लोग जब इमेजेस अपलोड कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे बेसिकली, जो इमेजेस के यूआरएल है गूगल के ऊपर से उठा के अपने जो फ्रंट एंड में यहाँ हमारे पास ये फॉर्म है यहाँ पेस्ट कर रहे थे, जो कि एक्चुअली एक काफ़ी बुरा तरीका है। और हम लोग सिंपली फ़िलहाल के लिए हम फॉर्म बना रहे थे, तो हम लोग ने इसलिए ये वाला जो है वो लॉजिक यूज़ की थी। लेकिन आज हम प्रॉपर एक इमेज अपलोड के लॉजिक लिखेंगे, जिसके लिए हम जो है वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज भी यूज़ करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अपने बैकएंड के फोल्डर के अंदर, और यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा टर्मिनल npm इंस्टॉल, और हम लोग यहाँ पर कर लेंगे सबसे पहले तो क्लाउडिनरी और मल्टर। ये दो पैकेजेस जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। अच्छा जी, ये दोनों इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो है ना वो क्लाउडिनरी की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, यहाँ से सिंपल आप गूगल सर्च करेंगे क्लाउडिनरी, तो इनकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर साइन अप के आपने कर लेना है। वो सिंपल स्टेप्स है, साइन अप विद गूगल करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। और नेक्स्ट क्या होगा कि आप इस तरह के एक डैशबोर्ड के ऊपर लैंड कर जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, हमारा क्लाउड नेम, और देन आप यहाँ पर जाएंगे गो टू एपीआई कीज के अंदर, और यहाँ से हमें एपीआई की और एपीआई सीक्रेट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे शो के बटन के ऊपर, तो आपके ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पेस्ट करना होगा, तो ये एपीआई सीक्रेट जो है वो आपके पास आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें बल्कि सारी चीज़ें जो है वो मैंने अपने पास कॉपी करके पेस्ट कर ली है यहाँ पर। ओके, मेरे पास यहाँ पर ये नहीं है, तो मैं इनको क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। इस तरह से वैसे ज़रूरी नहीं आप टेक्स्ट फाइल के अंदर इसको रखें, बट ये है कि बाद में यूज़ करने के लिए। सॉरी। सबसे पहले होम के अंदर आएंगे और यहाँ से जो हमारा ये एपीआई का नेम है क्लाउड नेम, इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ पर कर लेंगे पेस्ट। नेक्स्ट गो टू एपीआई कीज के अंदर जाएंगे, एपीआई की को भी कॉपी कर लेंगे, और यहाँ से जो हमारे पास एपीआई सीक्रेट है, आई के बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक कोड आएगा ईमेल के ऊपर। तो ईमेल चेक कर लेता हूँ मैं। इसको यहाँ से कर लूँगा अप्रूव, तो ये इस तरीके से मेरे पास एपीआई सीक्रेट जो है वो शो होने लग जाएगा, जिसको मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लूँगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो अपने बैकएंड के अंदर आएंगे, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, यहाँ पर मैंने क्या करना है, क्लाउडिनरी क्लाउड नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर क्लाउड का जो नेम है वो कॉपी कर लेना है। इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करूँगा, क्लाउड नेम एपीआई की एपीआई की
यहाँ पर सीक्रेट जो है वो पेस्ट कर लेंगे। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमारे जो है वो क्या हुए हैं, कॉन्फ़िगर। नेक्स्ट चीज सर्वर डॉट जेएस में जाएंगे तो यहाँ पर जो ये डॉट env का हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इसका जो कॉन्फ़िग है ना, इसको बिल्कुल टॉप पे ले जाएंगे ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो सब चीज़ों से पहले जो है वो लोड हो जाए, वरना इसमें बाद में इश्यूज आ जाते हैं कि अगर हम यहाँ से कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और वो जो है क्या नाम है, ये लोड नहीं हुए होते प्रॉपर, तो फिर बाद में क्या आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर ये स्पेस भी ऐड हुई हुई है, स्पेसेस को भी क्या कर लेना है, रिमूव कर लेना है। तो सर्वर डॉट जेएस के बाद अब हम लोग जाएंगे अपनी कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर जो कि हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर हमने एक फाइल बनानी है क्लाउडिनरी डॉट जेएस के नाम से, और यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है क्लाउडिनरी की। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर import v2s cloudinary from cloud। उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे करनी है, क्लाउडिनरी डॉट कॉन्फ़िग सिंपल। अब जो क्लाउड नेम है हमारे पास, तो वो हमारे पास कहाँ से आएगा, प्रोसेस डॉट env, जो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर हमने स्टोर किया है। और यहाँ से ये नेम्स को कॉपी कर लेना ताकि कोई इशू हमारे पास ना आए। उसके बाद हमारे पास आएगी यहाँ पर API की, वो हमारे पास कहाँ से आएगी, क्लाउडिनरी API की इसके थ्रू आएगी। इसी को मैं एक दफ़ा फिर नीचे कॉपी करूँगा और यहाँ पर हम लोग API सीक्रेट लिखेंगे जो कि आएगा हमारे पास यहाँ से। इसको मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लाउडिनरी। तो ये हमारे पास सिंपल सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो गई है। उसके बाद मैं आऊँगा अपने राउट्स के फोल्डर के अंदर और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा अपलोड राउट्स का, जो कि हमारी जो फाइल अपलोडिंग है उसको हैंडल करेगा। अपलोड राउट्स डॉट जेएस, यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्रेस फ्रॉग एक्सप्रेस, उसके बाद मल्टर क्लाउडिनरी, और प्रोटेक्ट। ये हमने कहाँ से निकाले हैं, मिडलवेयर के अंदर से, ऑथ मिडलवेयर डॉट जेएस। एक्सप्रेस का राउटर बना लेंगे जिसके अंदर हम अपना जो राउट है वो कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट अपलोड मल्टर स्टोरेज मल्टर डॉट मेमोरी स्टोरेज। एट दी एंड ये सारा कोड मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर पोस्ट का मेथड बनाना है, अब यहाँ पर लगाएंगे ट्राई कैच का ब्लॉक। ट्राई के अंदर इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल, यानी फाइल अगर अपलोड ही नहीं हुई तो हमारे पास एरर आ जाना चाहिए 400 का, जिसके अंदर मैसेज क्या लिखेंगे, नो फाइल अपलोडेड। एल्स हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल कॉन्स्ट बेस 64 इज इक्वल टू फाइल डॉट बफर
dot to string base 64 cause data URI first result is equal to await cloudinary dot uploader dot upload data URI। फोल्डर हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर, प्रोडक्ट्स का, और रिसोर्स टाइप हमारे पास क्या है यहाँ पर, इमेजेस होनी चाहिए। response dot status 200 वरना एरर के अंदर क्या कर देना है हमने, console डॉट एरर cloudinary अपलोड फेल्ड, उसके बाद यहाँ पर एरर डिस्प्ले कर देंगे। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में हमें क्या भेज देना है, 500 yes on मैसेज अपलोड फेल्ड, और अगेन यहाँ पर एरर डॉट मैसेज। अपलोड राउट्स के अंदर ये हमने सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। नेक्स्ट हम जाएंगे सर्वर डॉट जेएस के अंदर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, राउट अपना लेके आना है, इंपोर्ट अपलोड सॉरी इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर भी करना है। और यहाँ पर क्या करना है, अपलोड राउटर फ्रॉम राउट्स और अपलोड राउट डॉट जेएस। अपलोड्स
अब हम आ जाएंगे फ्रंट एंड के अंदर और यहाँ पर जो SRC के अंदर पेजेस हैं एडमिन प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम आ जाए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कॉन्स्ट अपलोडिंग एक स्टेट बनानी है यहाँ पर अपलोडिंग और सेट अपलोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, ये शुरू में क्या होगी फॉल्स, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है हैंडल अपलोड के नाम से, कॉस्ट हैंडल अपलोड इज इक्वल टू async e cost file is equal to e dot target dot files if file return cost form data is equal to new form data, form data का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, देन ट्राई कैच का ब्लॉक, set uploading equal to true, cost token is equal to local storage dot get item token, cost response is equal to await API dot post upload form data, हेडर्स के अंदर हमने क्या देना है यहाँ पर कंटेंट टाइप क्या होगी हमारे पास मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, और ऑथराइजेशन के अंदर हम सेंड कर देंगे यहाँ पर बेरर टोकन, देन यहाँ पर हमने क्या करना है सेट फॉर्म प्रीवियस प्रीवियस और यहाँ पर इमेज रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट URL, एरर्स के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है console डॉट एरर और एरर डिस्प्ले कर देना है सिंपल, और फाइनली का एक ब्लॉक बनाना है। अच्छा ये फाइनली का ब्लॉक क्या होता है, ट्राई करने के बाद यहाँ पर जो भी हो जाता है और फाइनली हम आखिर कुछ अगर काम करवाना चाहते हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं सेट अपलोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब ये सब काम जब हो जाए तो फाइनली क्या कर दो सेट अपलोडिंग को फॉल्स कर दो। अब यहाँ पर नीचे आ जाएंगे अपने इनपुट के ऊपर जो हमारा यहाँ पर ये इमेज जहाँ पर हम अपलोड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले इनपुट की टाइप को क्या कर देंगे टेक्स्ट, बल्कि मैं क्या करूँगा इसको करूँगा कमेंट आउट और यहाँ पर एक न्यू इनपुट बनाऊंगा, टाइप क्या होगी हमारे पास फाइल और ऑन चेंज के ऊपर हैंडल अपलोड एक्सेप्ट ये क्या करे सिर्फ और सिर्फ इमेजेस, यहाँ पर मैं इमेज आगे स्टैटिक डाल दूंगा और इसी की आगे मैं क्या करूँगा एक डिस्प्ले कर दूंगा, जब इमेज अपलोड हो रही होगी तो हमें यहाँ पर क्या डिस्प्ले कर दूंगा अपलोडिंग, मतलब अगर अपलोडिंग का जो स्टेट है वो ट्रू है तो यहाँ पर लिखा आ जाए अपलोडिंग, और इसी के नीचे बटन के बाद एक्चुअली जो सबमिट का बटन है हमारे पास
यहाँ पर एक इमेज का प्रीव्यू भी आ जाए, फॉर्म डॉट इमेज, और अगर ये ट्रू है तो क्या हो, हमारे पास एक इमेज जो है वो शो हो जाए। src उसका क्या होगा हमारे पास, फॉर्म डॉट इमेज, और स्टाइल नहीं बल्कि हम यहाँ क्लास नेम दे देंगे टेलमेंट का यूज करते हुए। तो कितनी है, किसको दे देते हैं जी, एटी पिक्सल्स तक जो है वो दे देते हैं, और राउंडेड इसमें थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी जो है वो ऐड कर लेते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट फ्रंट एंड बैक एंड जो है वो तैयार हो गया है। तो अब मैं npm run dev कर लूंगा। पहले हम इसको चेक करेंगे ये सब कुछ चल भी रहा है या नहीं। बैक एंड ऑन हो गया है, अब हम करेंगे फ्रंट एंड को ऑन। फ्रंट एंड, और यहाँ पर npm run dev, पेज हमारे पास रिफ्रेश हो गया। यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस भी खुली हुई है। प्रोडक्ट्स जो है वो मैं ऐड करना स्टार्ट करूंगा। ये हमारे पास इनपुट की जब टाइप फाइल हमने सेलेक्ट की थी तो हमारे पास ये ऑटोमेटिक आ जाता है। अभी आप देखिए नीचे एक अपलोडिंग वाला वो आया था। और अगर मैं ऐड प्रोडक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाती है। अगर हम डेटाबेस के ऊपर आए तो हमारे पास प्रोडक्ट तो आनी ही चाहिए जो कि प्रीवियसली भी आ रही थी, लेकिन इमेज का यूआरएल भी आना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं आया ड्यू टू सम एरर, जो कि हमारे पास कंसोल के अंदर आएगा। यहाँ पर फेल टू रीलोड सर्विस सर्वर एरर इज नॉट डिफाइंड। ओके, एडमिन प्रोडक्ट्स डॉट जेएसएक्स के अंदर यहाँ पर एरर आया है एक्चुअली। सेट फॉर्म कहाँ पर है हमारा, ये इसको करते हैं जी रिफ्रेश, और यहाँ से इसको करते हैं डिलीट, इसको करते हैं कैंसिल। अच्छा ये मेरे इसके नीचे आ रहा है, आना चाहिए वैसे, लेकिन चलो दोबारा से फाइल को अपलोड करते हैं। अपलोडिंग हो गई, और करते हैं जी ऐड प्रोडक्ट। अगर इसको दोबारा से रिफ्रेश करें तो अब हमारे पास जो है वो यूआरएल आना चाहिए, अगर कोई और एरर नहीं है। स्टिल प्रीवियसली शायद हमने कोई जब डिलीट किया था ना तो ये कुछ एरर उस वजह से आया शायद। इसको करते हैं क्लियर, यहाँ से दोबारा से डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं चेक करने के लिए कि हमारे पास यहाँ से फाइल डिलीट हुई है या नहीं। फ्रंट एंड को जो है वो दोबारा से चलाते हैं npm run dev के थ्रू। गेमिंग कीबोर्ड, RGB प्राइस ऐड कर लेंगे, कैटेगरी, और
यहाँ से इमेज अपलोड कर लेंगे, उसके बाद करेंगे ऐड प्रोडक्ट। पहले ही कंसोल में आ जाऊं तो हमारे पास स्टिल कोई एरर आया है, रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 400, बैड रिक्वेस्ट। एरर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमने जो इमेज है उसको अपेंड नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर्म डाटा डॉट अपेंड, और क्या हमने अपेंड करना है, इमेज टू द फाइल। ये लाइन ऑफ कोड मोस्ट प्रोबेबली हमने मिस की थी, दोबारा से जो है वो अच्छा ये तो चल रहा है ऑलरेडी। इसको करते हैं सबसे पहले डिलीट, और बल्कि क्या करता हूँ मैं यहाँ पर npm run dev अगेन करता हूँ, एरर्स यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से इसको भी रिफ्रेश करके चेक करता हूँ कि डाटा बेस पे कोई डाटा तो नहीं है हमारे पास। यहाँ पर इसको करते हैं ऐड प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एरर आ रहा है जी, एरर 500, और स्टेटस कोड इसका आ रहा है 500, यानी इंटरनल कोई एरर आ रहा है। अगर हम डेटाबेस चेक करें तो इसमें यूआरएल आ रहा है या नहीं। ओके, स्टिल यूआरएल जो है वो नहीं आ रहा। बैकएंड के कंसोल के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर मुझे कुछ एरर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। क्लाउडिनरी अपलोड फेल्ड एरर, मस्ट सप्लाई एपीआई की। ओके, हमारा एपीआई की का कोई एरर आ रहा है, मतलब जो एपीआई की हमने यहाँ पर ऐड की है वो सही तरीके से जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं हुई, जिस वजह से जो है वो ये एरर आ रहा है। तो अभी इसको चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया एक्चुअली, कॉन्फ़िगरेशन में चूंकि इशू आ रहा है जो एपीआई की का इशू है, यहाँ पर मैंने क्या किया कि डॉट env को यहाँ पर भी जो है वो इंपोर्ट कर लिया है, और डॉट env डॉट config, मतलब इसको यहाँ पर भी चला लिया। ये सर्वर के अंदर भी होता है, जो कि मैंने पहले भी टॉप में डाला था, बट स्टिल इशू आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्टली इस फाइल के अंदर जो है वो कॉन्फ़िग कर लिया है, ताकि जो ये एपीआई की प्रॉपर्टी है इसको प्रॉपरली एक्सेस कर सके। दोबारा से जाते हैं जी अपने फ्रंट एंड के ऊपर, इसको करते हैं डिलीट, और यहाँ से एक्चुअली दोनों चीज़ें जो है मैं दोबारा से रन करूँगा, npm run dev को भी, और npm और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, npm run dev। दोनों चीज़ें फिर से रीलोड हो जाएंगी फ्रेश। तो होप सो हमारे पास चांसेस जो है वो एरर के रिड्यूस हो जाएंगे। इमेज जो है वो अपलोड हो गई है, और यहाँ पर शो होनी चाहिए बट नहीं शो हो रही। तो लेट्स ऐड प्रोडक्ट। अगेन कोई एरर तो नहीं आया, नहीं जी एरर नहीं आया। अगर हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करें तो फाइनली हमारा ये वर्किंग में आ गया है। ये हमारे पास क्लाउडिनरी का लिंक आ गया, जहाँ पर हमारी इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब वो करना ये है कि मैं इस लिस्ट के अंदर जो है ना वो इमेज को शो भी करना चाहता हूँ। तो मैं जो है वो यहाँ से क्या कर लूँगा अपने, अच्छा फिक्स मैंने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर भी import डॉट env और डॉट env डॉट config आप लगा लें, बिकॉज मुझे नहीं पता किस वजह से जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पा रही प्रॉपर।
मतलब जो ये वाली प्रॉपर्टीज़ है ये क्लाउडीनरी इसको एक्सेस नहीं कर पाता प्रॉपरली, तो यहाँ पर मैंने ये ऐड कर लिया है। ऐड में प्रोडक्ट्स के अंदर आएंगे और जो हमारे पास ये लिस्ट शो हो रही है इसके अंदर मैं इमेज डिस्प्ले करवाना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ से इस कोड को रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्म डॉट इमेज आनी चाहिए बट ये नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने src गलत दिया है, फॉर्म डॉट इमेज src देना था। और जो प्रोडक्ट की लिस्ट है ना हमारे पास, इमेज को कैसे डिस्प्ले करवाऊँ यहाँ पर मैं, क्योंकि जगह भी छोटी सी है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो ये वाला एरिया है ना यहाँ पर छोटी सी इमेज जो है वो डिस्प्ले कर लूँगा। वो अब हमने कैसे करनी है, नेम आ रहा है हमारे पास, इस कैटेगरी आ रही है और ये चीज़ें हैं। एक डिव के अंदर ये है और दूसरी डिव के अंदर हमारे पास बटन्स है। चूंकि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा है तो मैं यहाँ पर एक और डिव बना लूँगा, इमेज का टैग लगाऊंगा इसके अंदर और src में यहाँ पर भी मैं क्या दे दूंगा, p डॉट इमेज। अगर मैं इसको सेव करूँ, यहाँ पर हमारे पास इमेज डिस्प्ले हो गई है, लेकिन इमेज बहुत बड़ी आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास नेम के अंदर इसकी विड्थ जो है ना वो 80 पिक्सल्स कर दूंगा और W20 लगाऊँ अगर, तो ये बहुत छोटी हो गई है, थोड़ी सी और इसको बड़ा करेंगे। ये बहुत सारी मेरे पास ऑप्शंस है यहाँ पर, तो मैं 28, 32, 36 अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ तो इमेज काफ़ी हद तक जो है वो बड़ी हो गई है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, थर्टी टू 36 है हमारे पास। उसके बाद कितनी है, 36 के बाद डायरेक्ट 40 है, तो मैं इसको 40 करता हूँ। थोड़ी सी बड़ी हो गई है ये। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको राउंडेड जो है ना वो दे दूंगा, SM दे दूं या LG के अंदर 4 पिक्सल है, SM दे देता हूँ। थोड़ा सा राउंडेड हुआ ये, इसको LG अगर दे ले तो इतना एक राउंड हो गया, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के ना बजाय इसके कि लेदर डिव में डालूं, यहाँ पर डालता हूँ और इसको मार्जिन राइट से दे देता हूँ तकरीबन 1.5। ओके, ये अब साइड बाय साइड नहीं आ रहे। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन लगाया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको भी जो है ना फ्लेक्स दे देता हूँ। अब ये चीज़ें भी जो है वो फ्लेक्स में आ रही है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। डिव जो है ना हमें बनानी ही पड़ गई है। और ये डिव जो है वो ये हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा प्रॉपर जो है वो लग रहा है, लेकिन मार्जिन हमने बहुत कम दिया है, तो मैं इसको 2.5 कर देता हूँ। तो थोड़ी सी मार्जिन हमारे पास जो है वो आ गई है। तो ये था इमेज अपलोडिंग वाला। और ये इमेज हमारे पास कहाँ पर अपलोड होती है, इस क्लाउडिनरी के अंदर। यहाँ पर अगर हम आ जाए मीडिया लाइब्रेरी के ऊपर, यहाँ पर अगर हम आ जाए इमेजेस के ऊपर और इमेज के अंदर मीडिया लाइब्रेरी में,
ये पहले से भी कुछ ऐड हुआ हुआ है यहाँ पर। फोल्डर्स में अगर आ जाए तो हमारे पास जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था प्रोडक्ट्स का वो आ जाता है। ये सारी इमेजेस आई गेस पहले से अपलोड हुई हुई है। ये अगर हम प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर आ जाए तो हमारे पास जो हमारी अपलोडेड इमेजेस हैं वो आ जाएंगी, जो कि एक्चुअल अभी जो हमारी इमेज है वो कौन सी वाली है जी, ये वाली Z9 वाली, जो कि है ये वाली, और ये प्रीवियस है। मैं इसको कर लूँगा यहाँ से डिलीट। अच्छा, एक और चीज़ कि जब हम यहाँ से कुछ डिलीट करें तो अभी आपने देखा यहाँ पर वो डिलीट नहीं होता, तो उसका कोड भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ से जब हम इसको डिलीट करें तो यहाँ से भी जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा कोड हम लोग ये लिखेंगे कि अपलोड राउट्स के अंदर अगर हम आ जाएं और यहाँ पर क्लाउडनरी के अंदर अपलोड राउट्स के अंदर यहाँ पर हम अपलोड राउट्स नहीं बल्कि हम आएंगे प्रोडक्ट राउट्स के अंदर कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ से जो डिलीट वाला हमारे पास ये फंक्शन है इसके अंदर मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर हमारे पास जो ये डिलीट का फंक्शन है इसके अंदर if deleted dot public id await cloudinary dot uploader dot destroy product dot public id। चलिए ये कुछ एरर आ रहा है, इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमारे पास ऑर्डिनरी इसको डिलीटेड करना है क्योंकि ये हमारे पास ये वाला वेरिएबल है। उससे भी पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपने जो हमारे पास ये है प्रोडक्ट का मॉडल है यहाँ पर हमने सबसे पहले तो पब्लिक आईडी एक फील्ड बनानी है और इसकी टाइप क्या हो जाएगी स्ट्रिंग। ये हमारे पास यूज होगी क्लाउडिनरी की डिलीशन के लिए, क्योंकि हम लोग पब्लिक आईडी का यूज करते हुए अपनी इमेज को जो है वो क्या करेंगे डिलीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने फ्रंट एंड के अंदर आना है और फ्रंट एंड में हमने क्या करना है, जो एडमिन प्रोडक्ट डॉट JSX है हमारे पास हैंडल एडिट के अंदर, सबसे पहले तो हैंडल एडिट के अंदर आएंगे। बल्कि हैंडल कैंसिल एडिट के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास पब्लिक आईडी की जो फील्ड है इसको भी ऐड करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद हैंडल एडिट के अंदर यहाँ पर जो इमेज है प्रोडक्ट डॉट इमेज और पब्लिक आईडी प्रोडक्ट डॉट पब्लिक आईडी। यहाँ पर
नेक्स्ट हमारे पास जो ये हैंडल सबमिट है, इसके अंदर जो स्टार्ट फॉर्म है यहाँ पर पब्लिक आईडी को एम्प्टी फील कर देना है, और यहाँ पर हैंडल अपलोड जो है, यहाँ पर हमने क्या करना है, जो सेट फॉर्म प्रीवियस के अंदर है इमेज के अंदर, हमने यहाँ पर सबसे पहले तो सिक्योर यूआरएल हमने स्टोर करना है, सिक्योर यूआरएल जो कि हमें क्लाउडीनरी प्रोवाइड करता है, और सेकेंडली हमने क्या करना है, पब्लिक आईडी जो है वो भी स्टोर करनी है। तो रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट पब्लिक आईडी, ये दोनों काम हमने यहाँ पर कर लिए। और सबसे टॉप पे भी अगर हम आ जाए वापिस, तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर भी हमने एक और फील्ड इंट्रोड्यूस करनी है पब्लिक आईडी के नाम से, जो कि इनिशियली क्या होगी हमारे पास एम्प्टी होगी। नेक्स्ट हम आ जाएंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर्स के ऊपर। यहाँ पर हमने कोड तकरीबन लिख ही दिया है। यहाँ पर जो क्रिएट प्रोडक्ट है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने पब्लिक आईडी भी लाना है। उसके बाद डिलीट प्रोडक्ट के अंदर ये यहाँ पर हमने क्या करना है, अवेट क्लाउडीनरी अपलोड डॉट डिस्ट्रॉय, ये मेथड लगा के हमने जो डिलीटेड है ना, इसके थ्रू जो है वो आप लोगों ने क्या कर लेना है, प्रोडक्ट को डिलीट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेव। अब अगर हम आ जाए अपने फ्रंट एंड के ऊपर अगेन, तो हमारे पास यहाँ पर ये डिलीट कैसे हो गया, आई डोंट नो, कुछ इशू आया है, नेटवर्क एरर। अच्छा जी, यहाँ पर चीज़ें शो हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही। इसको बंद करके दोबारा से चलाते हैं npm run dev। अच्छा जी, हमारे पास दोबारा से शो हो रहा है। अब जो है वो कोई एरर नहीं आ रहा। तो बैक एंड में भी हमारे पास ये चीज़ें शो हो रही हैं, और फ्रंट एंड में यहाँ पर भी ये सॉरी क्लाउडीनरी के अंदर भी ये आ रहा है। अब मैं अगर इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से, तो सबसे पहले तो कंसोल चेक कर दे जी, कोई एरर नहीं आया, प्रोडक्ट भी डिलीट हो गया, और यहाँ से बैक डाटाबेस से भी जो है वो प्रोडक्ट डिलीट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लूँ, तो ये भी हमारे पास इमेज क्या हो जानी चाहिए, डिलीट हो जानी चाहिए। अच्छा, इमेज स्टिल शो हो रही है, इसके मतलब कि इमेज डिलीट नहीं हुई। दोबारा से इसको रिफ्रेश करके देखिए। इमेज को डिलीट हो जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर नहीं हुई, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। और बैकएंड के अंदर अगर हम आ जाए, दोनों चीज़ों को दोबारा, बल्कि हम पहले कोड के अंदर एरर चेक कर लेंगे, कोई हमारे पास एरर तो नहीं आ गया। इशू जो है हमारे कंट्रोल प्रोडक्ट के अंदर वो ये है कि हमने यहाँ पर पब्लिक आईडी को जो है वो डीस्ट्रक्चर नहीं किया। यहाँ पर जब हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से पब्लिक आईडी आई है, जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट के लिए यूज़ की है, तो उसको हमने डीस्ट्रक्चर प्रॉबेबली नहीं किया। अगर मैं यहाँ से डाटा दोबारा से ऐड करूँ,
दोनों चीज़ें चल रही है हमारे पास। चल ही नहीं रही, पहले मैं इसको npm run dev कर दूँ, इसको भी npm run dev कर दूँ फ्रंट एंड को। अब दोबारा से डिटेल्स अगर ऐड करूँ, और ऐड प्रोडक्ट कर दूँ, इंटरनल सर्वर एरर आ गया। पहले तो ये एरर नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। यहाँ पर हमने पब्लिक आईडी नहीं ऐड की, मैंने यहाँ अगर की है तो पहले थी। यहाँ भी ऐड कर देते हैं इसको, और प्रोडक्ट ऐड हो गई है। इमेज आनी चाहिए मगर नहीं आई, इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। होप्स हो कि यूआरएल जो है वो आया होगा। अच्छा जी, पब्लिक आईडी हमारे पास आई है मगर इमेज वाला वो यहाँ से गायब हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ होगा, ये जो इमेज, क्योंकि पहले हमारे पास एरर आया था तो वो हमने इसके दरमियान में ही दोबारा से जो है ना वो एरर फिक्स करके दोबारा से अपलोड किया था, तो इस वजह से शायद इमेज अपलोड ना हुई हो। और अब हम इसको दोबारा चलाएंगे। दोनों चीज़ें वर्किंग है, एनी एरर्स तो हम उसको रिमूव कर लेंगे। इमेज को यहाँ पर अपलोड होने देंगे। और अब कर देंगे ऐड प्रोडक्ट। एरर हमारे पास कोई नहीं आया, स्टिल इमेज लोड नहीं हुई। फ्रंट एंड में अगेन हमारे पास जो इमेज है वो नहीं आ रही। ओके, हमारे कोड में कोई इशू है शायद। लेकिन अगर इसको डिलीट कर दूँ ना यहाँ से, क्योंकि अभी देखें इमेज पब्लिक आईडी आ गई, और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करें अगर, इमेज हमारे पास अपलोड हो गई है। देखिए
बट ये डेटाबेस के अंदर जो है वो सेव नहीं हुई, जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ रही। अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ डिलीट, और थोड़ा सा टाइम लगा रही है ये, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से ये तो उड़ ही जाएगा ऑब्वियसली। और इसको भी अगर यहाँ से रिफ्रेश करें तो यहाँ से इमेज जो है वो डिलीट हो जाती है। यानी हमारी सारी चीज़ें वर्किंग है, बट इमेज की जो फील्ड है वो नहीं आ रही सिर्फ। तो अब हमने उसको फाइंड आउट करना है कि उसमें क्या रहना है। अब इमेज क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि हम लोग जो है वो बैक एंड में कहीं से इमेज जो है ना वो रिटर्न कर रहे हैं फ्रंट एंड के ऊपर। तो यहाँ से अब हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर जो है वो मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ से हम एक्चुअली फ्रंट एंड के ऊपर इमेज रिटर्न कर रहे हैं। तो एक तो ये यूआरएल है हमारे पास, और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, एडमिन प्रोडक्ट्स डॉट जीएसएक्स में अगर आ जाए, यहाँ पर हम लोग ओके रिस्पॉन्स में हम लोगों को एक्चुअली यहाँ से क्या रिसीव हो रहा है, यहाँ से तो पब्लिक आईडी ही हो रही है, तो हमने यहाँ पर पब्लिक आईडी यूज़ किया, लेकिन यहाँ से हमें यूआरएल रिसीव हो रहा है, जबकि यहाँ पर हमने सिक्योर यूआरएल लिखा हुआ है, जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ से मिल रहा है सिक्योर यूआरएल। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, यूआरएल लिखना है। इसको अगर हम सेव करें और फ्रंट एंड बैक एंड हमारे पास चल रही है दोनों, दोबारा से आ जाए अपने फ्रंट एंड के ऊपर, और अब यहाँ पर फाइनल जो टेस्टिंग है वो करें अगर, अब जो है वो हमारे पास ये कोड प्रॉपर वर्क करना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो इमेज हमारे पास यहाँ भी शो हो रही है। इसको अगर रिफ्रेश कर दें, यहाँ पर भी जो है वो इमेज प्रॉपर अब इसका लिंक आ रहा है, और यहाँ पर भी हमारे पास रिफ्रेश करने पे इमेज शो हो रही है। लेकिन अगर हम इसको अब डिलीट कर दें तो ये थोड़ा सा ले रहा है टाइम, जिसका मतलब ये है कि ये इमेज हमारे पास क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज आ रही है, डेटाबेस से इमेज रिमूव होगी, और यहाँ पर क्लाउडिनरी के अंदर से भी इमेज रिमूव होगी। हमारे पास टोटल जो सारी फंक्शनैलिटी है वो क्या हो रही है, वर्किंग है। अब आ जाए थोड़ा सा कोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट एंड पे एडमिन प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाए, तो यहाँ पर इनपुट के ऊपर हम सबसे पहले अगर आए, जो हमने यहाँ पर इनपुट बनाया था ये, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है जी, इनपुट की टाइप जब आप फाइल करते हो तो हमारे पास इस तरह का एक बटन आ जाता है चूज फाइल का। हमने इसलिए इसकी टाइप क्या रखी, फाइल रखी, और एक्सेप्ट के एट्रीब्यूट में हम क्या सेलेक्ट करें कि सिर्फ और सिर्फ इमेजेस की ऑप्शन जो है वो हमारे पास आनी चाहिए। और ये क्या कर रहा है, यहाँ से ऑन चेंज के ऊपर हैंडल अपलोड का जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया है ये वो कॉल कर रहा है। तो हैंडल अपलोड के ऊपर अगर हम चले जाए, जो कि हमने यहाँ पर बनाया है, अब ये क्या करता है कि जो हमने फाइल सेलेक्ट की है ये उसको ग्रैब करके इसके अंदर डाल देता है। और यहाँ पर अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ये जो फंक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फाइल हमने कोई सेलेक्ट ही नहीं की। नेक्स्ट ये क्या करता है कि फॉर्म डाटा का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ये हम लोग क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमने फाइल्स और टेक्स्ट दोनों को HTTP रिक्वेस्ट के अंदर इकट्ठा भेजना है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो फॉर्म डाटा का ऑब्जेक्ट जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर सेट अपलोडिंग को ट्रू कर दिया है। अब ये करने का रीज़न क्या है हमारे पास, अ, ये हमने इसलिए किया है कि हम यहाँ पर जब हम अपलोड करते हैं फाइल तो हमारे पास लिखा आता है अपलोडिंग। तो हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे होते हैं कि कब हमारी जो फाइल जो है वो अपलोड हो जाए, फिर हम उसको जो है वो अपलोड करें। अगर हम उसके वेट के बगैर अपलोड कर देंगे तो क्या होगा कि इमेज अपलोड नहीं होगी, और हमारा डाटा जो है वो बगैर इमेज के डाटाबेस में सेव हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर सेट अपलोडिंग जो है वो ट्रू कर देते हैं। नेक्स्ट ये जो हमारे पास ये टोकन वाली ये सारी चीज़ें हैं, ये तो प्रीवियस भी हमने डिस्कस की हुई है। ये क्या करता है कि हमारे हेडर्स के अंदर जो टोकन है हमारा वो सेंड कर देता है। इसमें जो ये न्यू चीज़ ये है
कि कंटेंट टाइप हमने मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा रखा हुआ है। अब ये करने का रीज़न क्या है, ताकि हम फाइल्स को और टेक्स्ट को इकट्ठा जो है वो बैकएंड के ऊपर जो है वो सेंड कर सके। अच्छा जी, देन हमारे पास जो जहाँ पर सेट फॉर्म है, सेट फॉर्म में क्या हो रहा है, प्रीवियस के अंदर जो है वो प्रीवियस बेसिकली इसके अंदर जो बाकी डाटा होगा, जैसे कि फॉर्म डाटा और वो सारी चीज़ें, वो यहाँ पर हम लोग क्या करें, उसको स्प्रेड करें, और इमेज के अंदर हम लोग यूआरएल सेंड करें, और यहाँ पर जो पब्लिक आईडी है उसके अंदर हम लोग पब्लिक आईडी जो है वो सेंड करें, और ये बाकी जो है वो हमारे पास एरर्स वगैरह जो है वो कैच करने के, बाकी सारी चीज़ें सेम है। नेक्स्ट अगर हम बैकएंड के अंदर आ जाएं और अपने अपलोड राउट के अंदर आ जाएं, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये फंक्शन, ये तो सिंपल हमारे पास मिडल वेयर से है ना। पहले तो ऑथराइजेशन हम चेक करें, और उसके बाद हम चेक करें कि हम एक्चुअली जो है वो एडमिन है कि नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपलोड डॉट सिंगल जो इमेज है, ये हम मिडल वेयर है जो कि इंटरसेप्ट करता है इनकमिंग रिक्वेस्ट को। ये बेसिकली क्या करता है कि ये फाइल को देखता है जिसके साथ की हो हमारे पास कौन सी इमेज की, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर, अगर हम फ्रंट एंड के अंदर दोबारा से आए और यहाँ पर अपेंड हमने जहाँ पर किया था, ये वाली की जो है वो मैच होती है किसके साथ, यहाँ पर इसके साथ। उसके बाद जो ये वाली हमारे पास लाइन है मल्टर स्टोरेज, मल्टर डॉट मेमोरी स्टोरेज, तो ये क्या करता है कि ये फाइल जो है वो हमारी सर्वर के ऊपर नहीं, सर्वर डिस्क के ऊपर नहीं स्टोर करता, इसके ये फाइल को जो है वो हमारे पास मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है एज अ बफर। देन हम लोग जहाँ पर जो फाइल बफर है उसको कन्वर्ट करते हैं, जो ये फाइल डॉट बफर है ना हमारे पास, ये क्या करता है कि जो रॉ बाइनरी डाटा है उसको बेस 64 एन्कोडेड स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ये बेसिकली टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास इमेज की, और ये डाटा यूआरआई बेसिकली ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये एक डाटा यूआरआई कंस्ट्रक्ट करता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि फाइल को जो है वो एज अ बेस 64 स्ट्रिंग जो है ना वो एम्बेड करता है। खैर ये सारी चीज़ें इतनी समझने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास बफर डाटा है उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करें ताकि हम उसको जो है वो सेव कर सकें। देन हमारे पास जो ये एक्चुअल लाइन है, ये क्या करती है कि क्लाउडिनरी के अंदर हमारे पास ये अपलोडर का फंक्शन यूज़ करते हुए ये इमेज को जो है वो सेव कर देती है प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर, और रिसोर्स हमारे पास टाइप क्या आ जाएगी, ये जो है वो हमारे पास इमेज आ जाएगी। देन हम रिस्पॉन्स जो है वो फ्रंट एंड के ऊपर सेंड कर रहे हैं, क्या कि हमारे पास जो इमेज का यूआरएल होगा वो, और जो पब्लिक आईडी है वो हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर सेंड कर देंगे ताकि हम उसको पब्लिक आईडी के थ्रू डिलीट कर सकें, और इस सिक्योर यूआरएल के थ्रू उसको क्या कर दें, डिस्प्ले कर सकें। तो ये था सिंपल सा हमारे पास इमेज अपलोडिंग का क्लाउडिनरी के थ्रू। प्रीवियसली हम लोग सिंपल उसका लिंक कॉपी करके पेस्ट कर रहे थे, अब हमारे पास पूरी जो है वो अपलोडिंग की फंक्शनैलिटी है।